आम आदमी पार्टी ने अपनी आखिरी और चौथी लिस्ट उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है चौथी लिस्ट में। यानी कि अब दिल्ली विधानसभा की सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जो चौथी लिस्ट जारी की है, जिन 38 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम खुद अरविंद केजरीवाल हैं, जो नई दिल्ली से चुनावी मैदान में हैं। जो सीएम हैं आतिशी, वो कालकाजी से हैं। गोपाल राय बाबरपुर से हैं और सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से, सोमनाथ भारती मालवीय नगर से, उसके बाद से दुर्गेश पाठक हैं जो राजेंद्र नगर से, आपके सत्येंद्र जैन हैं, सत्येंद्र जैन को भी टिकट मिला है शकूर बस्ती से, और उसके बाद से विनय मिश्रा को द्वारका से टिकट मिला है। यानी कि अभी जो 38 फाइनल हुए हैं 38, और सबसे पहली जो लिस्ट 11 उम्मीदवारों की आई थी, उनमें 6 उम्मीदवार वैसे बताए गए कि जो कांग्रेस और बीजेपी से आए हुए हैं, यानी कि पैराशूट उम्मीदवारों के पहली लिस्ट में झलक देखने को मिली थी। दूसरी लिस्ट 20 उम्मीदवारों की जारी हुई थी, जिसमें से अवध ओझा को टिकट दिया गया था, पड़पड़गंज से सीट बदली गई थी मनीष सिसोदिया की। उसके बाद से जो तीसरी लिस्ट सिर्फ एक उम्मीदवार की, नजफगढ़ वाली जो सीट हुई थी, तीसरी उम्मीदवार तरुण यादव की जो सीट तीसरी लिस्ट जारी की गई थी उसमें थी। अब बाकी के 38 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की गई है, जो चौथी और अंतिम लिस्ट आम आदमी पार्टी की है। इसमें से दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह हैं, उसके बाद से रमेश पहलवान कस्तूरबा नगर से हैं, महरौली से नरेश यादव को टिकट दिया है, और संगम बिहार से दिनेश मोहनिया को टिकट दिया है। गोपाल राय का हमने बता ही दिया बबरपुर से। जो तीसरी लिस्ट थी नजफगढ़ वाली, उसको तरुण यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। दूसरी लिस्ट जो 20 उम्मीदवारों की थी, उसमें सबसे बड़ा नाम मनीष सिसोदिया का टिकट पड़पड़गंज से हटाकर जंगपुरा कर दिया गया था, और पड़पड़गंज से अवध ओझा, जो हाल ही में शिक्षक हैं अवध ओझा, जो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनको उतारा गया था और कहा गया कि मनीष सिसोदिया उनको लाए थे, और मनीष सिसोदिया ने अपनी सुरक्षित सीट अवध ओझा को दे दी है। हालांकि जो पड़पड़गंज की सीट है वो इतना आसान नहीं रहने वाली है अवध ओझा के लिए, क्योंकि अभी तो 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी है। यहाँ से मनीष सिसोदिया थे, डिप्टी सीएम थे, कई आरोप लगे थे, तो वो बड़ी इस समय कांटे की टक्कर होने वाली है। और जो दूसरी लिस्ट के जो सबसे बड़े 2 नाम थे, आपको बताई दिया, अवध ओझा पड़पड़गंज, मनीष सिसोदिया जंगपुरा, और एक सीट और बदली गई थी। इसके बाद जो पहली लिस्ट जारी की गई थी 11 उम्मीदवारों की, उसमें से छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर को मैदान में उतारा गया था, किराड़ी से अनिल झा को उतारा गया था, विश्वास नगर से दीपक सिंगला को उतारा गया था, रोहतास नगर से सरिता सिंह को उतारा गया था, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को, सीलमपुर से जुबैर चौधरी को, और मटियाला से सुमेश शौकीन को, करवाल नगर से मनोज त्यागी को। ये जो नाम है, अब 70 दिल्ली की जो 70 विधानसभा सीटें हैं, सभी की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अब अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जो 2020 में नतीजे आए थे, उसमें 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता था और 59% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। 53.8% वोट से हासिल किए थे। भाजपा को 8 सीटें मिली थी, जो 38.7% वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस को 4.3% वोट हासिल हुए थे, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार कांग्रेस चुनावी मैदान में इस बार भी है, लेकिन माना जा रहा था कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन हो जाए दिल्ली में, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि हम दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं करेंगे, बाकी देश भर में इंडिया गठबंधन के साथ हम रहेंगे, लेकिन दिल्ली में हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। दिल्ली की हर विधानसभाओं में पैदल यात्रा कर रहे हैं, जब से वो जेल से छूटे हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया जब जेल से छूटे तो वो भी यात्रा पर निकल पड़े थे दिल्ली के, और गली गली कुच्चे और हर विधानसभाओं में वो यात्रा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई, माना जा रहा है कि फरवरी के लास्ट तक या मार्च के शुरुआत में चुनाव होंगे, लेकिन उस चुनाव से 4 महीने पहले से ही आम आदमी पार्टी पूरे रूप से सक्रिय हो गई है। हालांकि बीजेपी की भी सक्रियता को लेकर हुआ कि बीजेपी एक यात्रा करेगी, लेकिन वो अभी यात्रा पोस्टपोन होती जा रही है बीजेपी की। अब वो बीजेपी कब अपनी यात्रा शुरू करती है विधानसभा चुनावों को लेकर, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति तय कर ली है, चुनावी उम्मीदवार तय कर लिए हैं, किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारना है ये पहले से तय हो गया है, ताकि उम्मीदवार अपनी सीटों पर जाके अपना काम धाम देखें और अपने जनता के बीच जाएं और अपना समर्थन जुटाने की कोशिश करें। अभी फिलहाल जो कांग्रेस की एक लिस्ट जारी हुई है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें रागिनी नायक को टिकट दिया गया है, जो प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव हैं उनको टिकट दिया गया है। नई दिल्ली से जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित, सुशीला दीक्षित के बेटे हैं,
उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कांग्रेस की भी तरफ से एक लिस्ट जारी हुई है, हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो अभी ये जो अब 70 की 70 जो विधानसभा सीटें हैं, आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार भी वो हैट्रिक चौथी बार, यानी 2013 में इन्होंने सरकार बनाया, 2015 में, 2020 में या 2024 में, अब आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो चौथी बार भी दिल्ली की सरकार में वापसी करेंगे और चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ अरविंद केजरीवाल लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।